नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर गढ़वा से आ रही है, जहां रमना में कपड़े की दुकान में आग लग गई। राधे श्याम प्रसाद के अलका वस्त्रालय में आग लगी है और इस आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। देर रात दुकान में आग की लपटों को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने दमकल की टीम को इन्फॉर्म किया और दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन इन सब के बीच जरा आप तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जो हैं वो गढ़वा से है, जहां एक दुकान में आग लगी है और आग लगने की वजह से दुकान में मौजूद सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आज झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में सादगी पूर्वक स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का मुख्य आकर्षण उत्कृष्ट विधायक का सम्मान होगा। समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 20वें स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट विधायक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नलिन सोरेन को सम्मानित करेंगी। विधानसभा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा तरह से पालन किया जाएगा। कार्यक्रम में सबसे पहले उत्कृष्ट विधायक नलिन सोरेन का सम्मान होगा, जबकि उत्कृष्ट कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा स्थापना दिवस पर इस बार कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया जाएगा। वहीं स्मारिका उड़ान पत्रिका का विमोचन किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। वहीं झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर यह पहला मौका होगा जब कोई नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समारोह में उपस्थित नहीं रहेगा। तो 20वां स्थापना दिवस है और इसमें क्या कुछ खास होने जा रहा है वो जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। कोविड-19 को लेकर केवल 200 अतिथि को आमंत्रित किया गया है। विधानसभा के कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की समारोह में मौजूदगी रहेगी। उत्कृष्ट विधायक के रूप में नलिन सोरेन का सम्मान किया जाएगा। झारखंड विधानसभा की 20वीं वर्षगांठ को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैसे हैं इंतजाम और कोरोना काल में कैसी है पुलिस की तैयारी, इसका जायजा लिया है रांची संवाददाता ओम प्रकाश ने। झारखंड स्थापना दिवस के 20वें वर्षगांठ को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था की जो मुकम्मल तैयारी है वो भी इस वक्त इस दौरान देखने को मिल रही है और तमाम तरह के जो इंतजामात हैं कोविड को लेकर वो भी पूरी तरह से किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं ग्रामीण एसपी भी हम मौजूद हैं। चूंकि ये कोविड का भी समय चल रहा है, उसका जो भी प्रोटोकॉल है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और पूरा फॉलो करने का निर्देश प्राप्त है। अंदर में तो विधानसभा के अंदर में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त काफ़ी है और बाहर में विधानसभा के बाहर में भी तमाम जगहों पे फोर्स लगी हुई है। सबको हम लोगों ने प्रॉपर्ली ब्रीफ किया है कि जो लोग भी आने वाले हैं उनको सही रूप से सही रास्ता दिया जाएगा, बताया जाएगा और भीड़ भाड़ वाली चीज़ों से, भीड़ वाली जगहों से परहेज करना है। साथ ही साथ मास्क का भरपूर प्रयोग करना है, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना है। सुरक्षा की हाँ, पूरी तरह से व्यवस्थाएं हर जगह हम लोगों ने फोर्स लगा रखी है, यहाँ से लेके परिसर से लेके बाहर में भी, रोड में भी बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो आम लोग हैं या फिर जो अनचाहे तत्व हैं वो यहाँ पर प्रवेश ना कर सके। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरी तरह से विधानसभा का जो कार्यक्रम है उसमें उत्कृष्ट विधायक के तौर पर नलिन सोरेन को सम्मानित किया जाएगा। वहीं पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कोरोना वॉरियर्स और देश की शहादत में जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया उनके परिजनों को भी सम्मान दिया। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। नियोजन नीति और 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। सरकार की ओर से स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर झारखंड हाई कोर्ट की लार्जर बेंच के 21 सितंबर 2020 के फैसले को चुनौती दी गई।
इस मामले पर दिसंबर में सुनवाई की संभावना है। सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि नियोजन नीति और शिक्षकों की नियुक्ति संवैधानिक और सही है। आपको बता दें कि लार्जर बेंच ने सोनी कुमारी और अन्य बनाम राज्य मामले में 21 सितंबर को फैसला सुनाते हुए साल 2016 में राज्य सरकार की ओर से लागू नियोजन नीति को असंवैधानिक बनाते हुए निरस्त कर दिया था। इधर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल शिक्षकों की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति को सही बताते हुए सरकार ने उसे बनाए रखने का आग्रह किया है। नियोजन नीति पर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंची है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर देरी का आरोप लगाते हुए हमला कर रहा है, तो सत्ताधारी दल इसे पूर्व की सरकार की अदूरदर्शिता बता रहे हैं। हाई स्कूल के टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट जाकर अंतरिम रोक ले ली। सरकार पूरे समय सोई रही और जब स्टे हो गया उसके बाद सरकार फिर से एक नए मुकदमे को दाखिल कर रही है नियोजन नीति के पक्ष में। तो मुझे लगता है बेहतर होता अगर सरकार जो उच्च न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय में पहले से मामला चल रहा है उसमें अगर वो इंटरवेनर बन जाती, इंटरवेन करती और सशक्त तरीके से पक्ष रखती। एक नया मुकदमा सिर्फ वो जनता के लिए आई वॉश कर रहा है। संवेदनशील युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लोगों के दर्द को समझा और उनको न्याय मिल सके, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो राज्य सरकार जो हाई कोर्ट का फैसला आया उसके खिलाफ हम निश्चित तौर पर सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री का, और जो भी भुक्तभोगी युवा छात्र हैं उनकी जिंदगी बर्बाद न हो, उनका कैरियर तबाह न हो, उसको संवारने के लिए ये बहुत ही उचित कदम है। शिक्षकों की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने रोक लगाया है, सरकार उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को पक्की नौकरी मिले और नियोजन नीति में जो विषय लेकर के सरकार गई है, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार का पक्ष सुन करके सर्वोच्च अदालत लड़कों के हक में फैसला देगी। जेपीएससी और जेएसएससी की लंबित परीक्षा जल्द होने के निर्देश के बाद लंबित परीक्षाओं पर लगा ग्रहण खत्म हो गया। राज्य सरकार द्वारा निर्देश के बाद विभिन्न पदों के लिए करीब 25,000 नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ। कई परीक्षाओं के परिणाम दिसंबर के पहले सप्ताह तक आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं राज्य सरकार की इस पहल से प्रतियोगी छात्रों में सरकारी नौकरी मिलने की आस जगी है। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी दफ्तरों में 60,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं, जिसमें शिक्षकों के रिक्त पद शामिल हैं। इसी तरह राज्य में अधिकारियों की भी कमी है। इसके लिए 7वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा नई रिक्तियों के साथ विज्ञापन प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है। पहले भी हम लोग सरकार में रहकर, सरकार के बाहर में रहकर और आए दिन जो भी विधायक हैं, चाहे आम जनता भी ये जानते हैं, या हर एक सभी विभाग में अगर देखा जाए जो रिक्तियाँ हैं और हमारे यहाँ नौजवान घूम रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में कुछ हल्का फुल्का काम हम लोग करा भी लेते हैं, लेकिन झारखंड सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, पहले भी हम लोग ने कहा था जो हम लोग रोजगार देने के काम करेंगे, लोगों को जो बेरोजगारी है उसको रोजगारी दूर मुक्त कर देंगे, बेरोजगारी मुक्त करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले हम सरकार के जो भी वह डिसीजन है उसको हम स्वागत करते हैं कि 2 महीने के अंदर में जितनी भी लंबित परीक्षाएं हैं उनको आयोजित करने का कहा है। तो ये निश्चित रूप से झारखंड के छात्रों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और सबसे बहुत अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर में हो रहे जिला विकास परिषद चुनाव की तपिश अब झारखंड में भी पहुंच गई। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और पूछा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ आखिर कांग्रेस क्यों खड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झारखंड कांग्रेस कमेटी से इस बारे में सवाल पूछे हैं। झारखंड के कांग्रेसी और झारखंड के कांग्रेसी नेता से झारखंड की जनता सवाल पूछ रही है कि कश्मीर में राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ, राष्ट्र विरोधी बयान देने वाले के साथ, धारा 370 को वापस लेने वाले गठबंधन के साथ, 35(1) को वापस लाने वाले गठबंधन के साथ, भारत के तिरंगा झंडा को अपमान करने वाले के साथ, भारत के सबसे बड़े आज जो राजनीतिक हम कह सकते हैं कि हमारी चीन से हमारी शत्रुता उधार चल रहा है, चीन को सहयोग करने वाले के साथ,
पाकिस्तान को सहयोग करने वाले के साथ गुपकर गठबंधन में आप शामिल हुए। झारखंड के कांग्रेसी नेता इस विषय पर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के समक्ष अपना विचार रखें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर राज्य की जनता को धर्म के नाम पर बरगलाने का आरोप लगाया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से धारा 370 और सीएए का मुद्दा उठाने पर नाराजगी जताई। साथ ही छठ महापर्व के दौरान बीजेपी के बहकावे में नहीं आने पर जनता को बधाई देते हुए बीजेपी नेताओं के घरों में ही छठ करने पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष जी फिर से शुरू हो गए। धारा 370 सीएए, अजीब स्थिति है। इस राज्य को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, प्रदेश के नाम पर बांटने लगो। जब गांव जलता है ना तो आपका भी घर नहीं बचेगा। मत जलाओ गांव को। लोगों ने अपने अपने घरों पर माननीय मुख्यमंत्री के अपील पर इन जो नापाक इरादे वाले लोग हैं उनको जवाब दिया। जमशेदपुर शहर में अपराधी बेलगाम हैं। शहर में दिन दहाड़े हत्या, छिनतई और चोरी की घटनाएं हो रही है, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड सरकार के मंत्री सह जमशेदपुर के विधायक बन्ना गुप्ता ने अपराधियों को चेतावनी दी कि अपराधियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने अपराध को लेकर एसएसपी और सिटी एसपी को कई निर्देश दिए। घटनाएं होंगी, घटनाओं को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। घटनाओं को पर्दाफाश करना होगा अधिकारियों को, और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, कहीं आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी हमको समाचार मिला कि कुछ जगह में जुआ लॉटरी मटका चालू हुआ। एसएसपी साहब के नेतृत्व में सिटी एसपी साहब ने खुद जाकर वहाँ पर छापामारी की है और लोगों को पकड़ने का काम किया है। खबर जमशेदपुर से, जहां राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा को अंतिम विदाई दी गई। करंजी निवासी हांसदा आदिवासी समाज से आते थे और संथाली, ओलचिकी लिपि और अन्य विषयों के जानकार थे। इस दौरान परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के साथ डीसी और एसएसपी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश में समाज के लोग दुखी है कि इच्छा सज्जन, एक बुद्धिजीवी, समाज को अच्छा मार्गदर्शन देने वाले आज हम लोग के बीच नहीं रहा। लातेहार जिले के पिपरा पानी गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। इस गांव में परहिया जनजाति के लोग रहते हैं, जो आज भी कंदमूल खाकर किसी तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। इस गांव से 6 किलोमीटर दूर स्कूल है। आसपास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं। जनजाति परिवारों के लिए बनाए गए सरकारी भवन भी जर्जर हो चुके हैं। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड के सबसे बीहड़ और पहाड़ी इलाके में विकास की उम्मीद उस वक्त जगी जब सूर्योबेड़ा, जी हां सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार कोई विधायक पहुंचा। विधायक रामदास सोरेन जिस सूर्यबेड़ा गांव पहुंचे, उस गांव के लोग काला पानी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। गांव पहुंचने के लिए ना कोई सड़क है और ना ही बिजली, पानी और शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। साथ ही चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। इस गांव तक पहुंचने के लिए विधायक को गाड़ी से उतरकर नाव से नदी को पार करना पड़ा। पहाड़ी रास्ते में कई बार गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। जब विधायक गांव पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। विधायक ने मोबाइल की लाइट में ही गांव का भ्रमण किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक बार फिर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। 26 नवंबर को देश का पहला वर्चुअल विशेष लोक अदालत लगेगा, जिसमें 20,000 से अधिक केसों का निष्पादन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में बीसीसीएल, सीसीएल, एसईसी और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और यूनिवर्सिटी कर्मियों के सर्विस मैटर, जी हां सर्विस मैटर सुलझाए जाएंगे। इस विशेष लोक अदालत को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन संबोधित करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो होता है, लॉ डे 26 नवंबर को हम लोग सर्विस लोक अदालत या पिछली बार हमने को लोक अदालत की थी,
तो कुछ ना कुछ हम लोग एक स्पेशल लोक अदालत करते हैं और उसमें कुछ फेलिसिटेशन का प्रोग्राम होता है जिसमें हम लिटरेसी क्लब के बच्चों को फेलिसिटेट करते हैं। कुछ हम लोगों के जो है लीडर कैडेट कॉर्प हैं उन बच्चों को भी हम फेलिसिटेट करते हैं। तो इस साल जो है 26 नवंबर को हम लोग कंट्री की पहली सर्विस लोक अदालत करने जा रहे हैं। इसकी तैयारी हम लोग 1 जुलाई से कर रहे थे, 3-4 महीने से। और हम लोगों ने इसमें झारखंड गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट जिसमें यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं और BCCL, CCL, ECL और HEC, इन लोगों के जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं और वर्किंग एम्प्लॉय हैं, इन लोगों के जो डिस्प्यूट्स थे जो कोर्ट में पेंडिंग है और जो कोर्ट अभी नहीं गए हैं, जो जा सकते थे, तो हम लोगों ने उन केसेस को आइडेंटिफाई करवाया। कोरोना ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण की रफ्तार को भी प्रभावित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने केंद्र के सामने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि महज 66% आवास का ही निर्माण हुआ। ऐसे में ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्र से आवास योजना मद की लंबित राशि के भुगतान का अनुरोध किया है। 2016-2019 में जो हमारा टारगेट था वो 5,28,000 समथिंग था। अब तक हम स्वीकृत कराकर 95% लोगों को छाप देने की काम किए। फिर 2019-20 में 3,22,000 आवास हम लोग को दिया गया था। उसका हम लोग को 64% लोगों को अपना घर देने के काम किए हैं। और इसमें टोटल 2016 से लेकर 2020-21 तक हम लोगों ने 84% लोगों को घर देने के हम लोग काम किए, छाप देने के काम किए हैं। और ये जो 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर जो है आवास दिवस के रूप में, आवास सप्ताह के रूप में लिया जाता है। और हम लोग 22 तारीख जो है आवास दिवस, 20 तारीख आवास दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज अमूल का 1 गिलास दूध। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही है इसके प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।
पीएलएफआई के नाम का इस्तेमाल कर छोटे मोटे गिरोह भी रंगदारी की उगाही में लगे हैं। रांची पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया जो गुमला में व्यवसायियों और डॉक्टरों से रंगदारी मांगते थे। इन शातिर अपराधियों ने कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह से 20 लाख तो वहीं गोंदा थाने क्षेत्र में रहने वाले टेंट व्यवसायी बबलू से 50 लाख की रंगदारी की मांग की थी। पुलिस ने दोनों मामलों पर संज्ञान लिया और चारों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। 17 तारीख को कांके जनरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह उनको पीएलएफआई के नाम पे 20 लाख रुपया मांगी गई थी और कहा गया था कि यदि आप 24 घंटे के अंदर नहीं देते हैं तो आप पे जानलेवा हमला किया जा सकता है। कुछ इस तरह का धमकी कपड़ा व्यवसायी बबलू को भी दिया गया था जो कि गोंदा के रहने वाले हैं और उनसे 50 लाख डिमांड किया गया था। रांची में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है तो रेलवे की ओर से रेल यात्रा को कोरोना के खतरे से बचाने की पहल की जा रही है। रांची रेलवे स्टेशन के बाहर बैग और झोले के साथ दूर दराज से आए मुसाफिर गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। किसी को रांची के किसी मोहल्ले में जाना है तो कोई रामगढ़ की गाड़ी का इंतजार कर रहा है। दिल्ली और पटना की ट्रेन से रोजाना बड़ी संख्या में रेल यात्री रांची लौट रहे हैं। ऐसे में कोरोना काल में रेल यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे की ओर से खास एहतियात बरती जा रही है। क्या सब हुआ यहाँ पे? मशीन से टेस्ट कर रहे हैं। क्या बताया? कुछ नहीं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, बस बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, चूंकि दिल्ली में भी ज़्यादा अभी फिर हाँ दिल्ली में है, दिल्ली में भी टेस्टिंग हो रहा है। अनलॉक के दौर में रेल यात्रा को भले ही हरी झंडी मिल गई है लेकिन कोरोना फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में एहतियात बरतकर ही कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। सरायकेला के आदिवासी गांव में सोहराय पर्व पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है तो गांव की दीवारें मोबाइल ऐप्स के रंगों